हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेएस ज्ञान। आप सभी का स्वागत है। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग PYQ सीरीज़ स्टार्ट की है। इसे हम अदर नेम से भी जानते हैं, सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। आज का जो टॉपिक रहेगा परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। आज क्लास 7th है। इससे पहले 6 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का जो टॉपिक है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन SI यूनिट सिस्टम। हमने किस पे बताना है? SI सिस्टम में A दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, B है मीटर क्यूब पर सेकंड, C है मीटर पर सेकंड, D है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। हमें पता है कि परमेबिलिटी की जो यूनिट होती है SI में वो मीटर पर सेकंड होती है। अगर हमें CGS सिस्टम में पूछा जाए तो सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका जो राइट आंसर होगा मीटर पर सेकंड, C। अगर इसका हमें डायमेंशन पूछा जाए, डायमेंशन फॉर्मूला तो क्या होता है LT-1। और नोट करके डार्सीज लॉ भी लिख लीजिए। डार्सीज लॉ किसके लिए वैलिड है? लैमिनार फ्लो और वैल्यू कितनी होती है? RE < 1। ठीक है। और ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। याद रखना कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। सेकंड है कंसीडर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। अलग अलग सॉइल दी हमें। फाइन सैंड को डिनोट किया F से, होमोजीनियस क्ले C से डिनोट किया, कोर्स ग्रेवल को G से, सिल्टी क्ले को S से। अरेंज द सॉइल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द परमेबिलिटी। हमने क्या करना है? इसको लो टू हाई वैल्यू में जाना है, परमेबिलिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। देखिए सबसे कम जो परमेबिलिटी पास होती है वो आपकी होगी होमोजीनियस क्ले से, जिसे हमने डिनोट किया है C से। और उसके बाद ज़्यादा होगी आपकी सिल्टी क्ले में, इसे हमने डिनोट किया है S से। सिल्टी क्ले S से है और होमोजीनियस क्ले C से है। फिर उसके बाद आपकी जो होगी फाइन सैंड में होगी। फाइन सैंड को डिनोट किया हमने F में। और सबसे ज़्यादा किस में होगी? आपकी कोर्स में, कोर्स ग्रेवल में। ये आपका लो टू हाई इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है? CSFG, C। इसका जो राइट आंसर होगा C होगा। नेक्स्ट है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। देखिए कौन सा इनमें से परमेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। A दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ पोर फ्लूइड, B दिया हुआ है वॉइड रेशो, C दिया हुआ है ग्रेन साइज ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज, D दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये पार्टिकल्स ग्रेन साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। देखिए जो परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्ट दी परमेबिलिटी। फर्स्ट है पार्टिकल साइज एंड शेप। पार्टिकल साइज एंड शेप। इसमें हम एलन हैजन का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, K = C/D10 का स्क्वायर। और इसमें C की वैल्यू कितनी होती है? 100 लेते हैं। और सेकंड है हमारे पास K = 1/S²। और S के हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल, सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। सेकंड करता है आपका वॉइड रेशो। वॉइड रेशो कैसे करता है? K = E³ / 1 + E। अब एक फॉर्मूला याद रखिए डायरेक्टली, K = यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय E³ / 1 + E मल्टीप्लाई बाय 1/S²। ओके। अब देखिए आपका वेलोसिटी
एंड यूनिट वेट भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ। और थर्ड है आपका कौन सा करेगा, विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट। K इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय विस्कोसिटी। फोर्थ आपका क्या अफेक्ट करेगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। और फिफ्थ क्या करेगा आपका, इफेक्टिव स्ट्रेस। अभी आपके इसमें क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, और इनमें से नहीं करेगा कौन, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, ये आपका अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है फोर्थ, ड्यूरिंग द फ्लो ओवर लेंथ ऑफ 30 मीटर द हेड लॉस ऑफ 5 मीटर इज अकर ड्यूरिंग द सीपेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, एक लेंथ दिया है, ओवरऑल लेंथ यानी कि फ्लो लेंथ। फ्लो लेंथ हमें कितनी गिवन दी हुई है, एल दिया हुआ है 30 मीटर, और हेड लॉस कितना दिया हुआ है 5 मीटर, HL 5 मीटर का गिवन दिया हुआ है हमें। और हमने क्या बताना है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इसे हम लोग किससे करते हैं, आई से डिनोट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हेड लॉस डिवाइड बाय फ्लो लेंथ। ध्यान रखिए, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है हेड लॉस डिवाइड बाय एल यानी कि फ्लो लेंथ। अब जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, हेड लॉस हमें कितना गिवन दिया हुआ है 5 मीटर, और लेंथ कितनी की दी हुई है हमें 30 मीटर। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर आएगा 0.167, आई इज इक्वल टू 0.167, ये आपका आंसर आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, इसका जो आंसर आएगा सी। फिफ्थ है, फॉर सैचुरेटेड सॉइल द कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन द फ्लो रेट ऑफ वाटर एंड द हाइड्रोलिक हेड ग्रेडियंट इज यूजुअली नॉन एज। ए दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, बी है हेड कांस्टेंट, सी दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, डी दिया है कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिविटी। देखिए, जो इसका आंसर होगा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगा, सी। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। Q क्या होता है, KIA। नेक्स्ट है सिक्स्थ, ए लूज यूनिफॉर्म सैंड विद राउंडेड ग्रेन हैज़ इफेक्टिव ग्रेन साइज। कितना दिया हुआ ग्रेन साइज हमें 0.05 सेंटीमीटर। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फाइंड करना हम लोगों ने ऑफ ए सैंड। देखिए, इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एलन हेजन इक्वेशंस का हम जानते हैं। एलन हेजन इक्वेशन क्या बोलती है, एलन हेजन इक्वेशन, K इज इक्वल टू C/D10 का स्क्वायर। अब हमें C कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 100, और हमें D कितना दिया हुआ है, इफेक्टिव साइज कितना दिया हुआ है हमें 0.05 सेंटीमीटर। जब हम इसमें पुट करते हैं K इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.05 स्क्वायर, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। इस इक्वेशन को याद रखिए, K इज इक्वल टू C/D10 का स्क्वायर। नेक्स्ट है ए परमानेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हुज इफेक्ट परमेबिलिटी। ए दिया हुआ है ओनली यूनिट वेट, बी दिया हुआ है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, सी दिया ओनली विस्कोसिटी, डी दिया बोथ विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट। देखिए, इक्वेशन लिखते हैं, K इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई विस्कोसिटी मल्टीप्लाई बाई EQ डिवाइड बाई 1 प्लस E मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई S स्क्वायर। अब देखिए, गामा W क्या है हमारे पास, ये है आपके पास यूनिट वेट। म्यू क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी, और E क्या है हमारे पास, वाइड
रेशो। और एस क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, और कोई यूनिट रहती है तो देखिए ये अफेक्ट करती है, यूनिट वेट भी हमारा अफेक्ट कर रहा है और डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये अफेक्ट नहीं कर रही है, ओनली विस्कोसिटी ये भी हमारी क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, डायनामिक विस्कोसिटी। तो देखिए बोथ विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट जो हमारी अफेक्ट कर रही है परमेबिलिटी को, जिसका राइट आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट, एलन Hazen formula used to find the coefficient of permeability is given to V, where C is constant and D10 is effective diameter of soil particle। देखिए अभी भी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। एलन हैजन इक्वेशन क्या होती है, K इज इक्वल टू C D10 का स्क्वायर। ये ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, B। इसका जो राइट आंसर होगा B होगा। 9 दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज अप्रॉक्सीमेटली एज। देखिए कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अभी हमने फॉर्मूला लिखा K इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई D10 का स्क्वायर। तो ये किसकी होती है, C मल्टीप्लाई बाई D10 यानी कि D10 का स्क्वायर। इसका जो राइट आंसर होगा A होगा। 10th दिया हुआ है, एन ओवरऑल वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल डिपॉजिट फॉर ए लार्ज एरिया मे बी डिटरमाइंड बाय। देखिए जब आप लार्ज एरिया की बात करते हैं तो किससे हम कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का फाइंड करते हैं, ए दिया हुआ है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, बी दिया हुआ है वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट, सी दिया हुआ है पंपिंग आउट टेस्ट और डी दिया है पंपिंग इन टेस्ट। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। जब लार्ज एरिया होता है तो पंपिंग आउट टेस्ट यूज़ करते हैं, और जब स्मॉल एरिया होता है, इसको लिख लो, स्मॉल एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम पंपिंग इन टेस्ट यूज़ करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। 11th है, बिटवीन द सीपेज वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी इन ए सॉइल, ए दिया हुआ है दी फॉर्मर इज ऑलवेज हायर, बी द लेटर इज ऑलवेज हायर, सी एनी वन मे बी हायर, डी बोथ आर इक्वल। देखिए इसका मतलब क्या होता है, पहले जो पहले दिखा हुआ है फॉर्मर का मतलब क्या होता है पहले, तो जो सीपेज वेलोसिटी होती है, सीपेज वेलोसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी। इसका मतलब क्या था पहले, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। जो हमारे पास सीपेज वेलोसिटी होती है वो ग्रेटर देन होती है डिस्चार्ज वेलोसिटी से। नेक्स्ट 12th, द विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट of a percolating fluid are reduced to 65% and 95% respectively during to rise in temperature. If other thing remain constant, the coefficient of permeability will be। देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू यूनिट वेट डिवाइड बाई विस्कोसिटी मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब, वाइड का क्यूब 1 प्लस E मल्टीप्लाई बाय 1 बाय सरफेस एरिया। अब हमें इसमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है, एक तो हमें यूनिट वेट गिवन दिया और विस्कोसिटी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू यूनिट वेट डिवाइड बाय विस्कोसिटी, और बाकी ये चीज़ें क्या है, कांस्टेंट। तो अब क्या करेंगे हम, यूनिट वेट हमें कितना गिवन दिया हुआ है 95% और डिवाइड बाय हमें ये कितना दिया, विस्कोसिटी 65%, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करने पर आएगा K इज इक्वल टू 146 पॉइंट समथिंग। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू निकली है K इज इक्वल टू 146.15। अब ये हमारे पास इंक्रीजिंग हुआ है डिक्रीजिंग हुआ है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, 146.15 माइनस 100, तो ये कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है हमारे पास, 46%। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग बाय 46% या इंक्रीजिंग बाय 53%, 34.3%, नन ऑफ दीज। तो हमने क्या देखा कि ये 46% इंक्रीज़ हुआ है, तो जिसका राइट आंसर होगा ए होगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।